कमल के देश मेरे वधोई कमल के देश मेरे भमरा करे गुजार मारिए भमरा करे गुजार मारिए धीरे भमरा ने पाको नहीं हीरे भमरा ने पाको नहीं बिना पाखे उड़ी जाय मारिए बिना पाखे उड़ी जाय मारिए बिना पाड़े सरोवर दिशे रे बिना पाड़े सरोवर दिशे रे नहीं सरोवर रूप मारिए आमी त्या सरोवर भजारे आमी त्या सरोवर भजारे पूरा जईने समाय मारिए गगने सड़ीने तम जोई लो रे जोई लो पियोगी नो देश मारे प्रेमी भमरला निरपी से रे प्रेमी भमरला निरपी से रे पिता द्रुपद होय मारिए पिता द्रुपद होय मारिए गगने सड़ीने तम जोई लो
જોઈ લો રે ઓ સદગુરુ સાહેબ પૂર્ણિયા પૂર્ણ દે જમાને મારી બોલી નો સમજે કોઈ અમારી મારી બોલી દે સમજે રે ઈ ઘર પૂરવના હોય લખ્યા કાગળ સવાસ તારે કોરા નો વાસે કોઈ મારી આપણી પરીક્ષા છે હું તો ગાયા જ કરી પણ તમે જીવશો તો સદગુરુ થોડોક વહેલો પધારે કે જેને દયા આવે આપણી ઉપર એટલે થોડાક પ્રેમથી ગાઓ આપણા આ સમાજમાં ભેટો થવાનો હોય તો થોડોક આપણને આનંદ તો હોય કે ન હોય લખ્યા કાગળ સવાસ તારે હાલો જી કોરા કાગળ વાસ તારે એને ધડ પર શીશ હોય મારી અમે પૂર્વ્ય પૂર્વ દેશ ના રે ભલા રે કાતો કઢાવે એનું તેલ મારી અધક શરા ગો ભયા રે આપણે અતિશરૂ નથી થવું એક મેળના નથી એવા અધક શરાજો ભયાને તો ધોનું છે બાતલ જાય મારી કડવી વેલીને કડવા પાંદડા રે ફળ પણ કડવા હોય મારી અમે પૂરવ્યા પૂરવ દેશ ના રે અમે પૂરવ્યા પૂરવ દેશ ના રે
મધ્ય અંકુર ભયા રે બીજ મધ્ય અંકુર ભયા રે અમર વેલી ને અધર ફળી રે અમર વેલી ને અધર ફળી રે આ તો વણવાવી ના ફૂલ મારી કહે કબીર ધર્મદાસ ને રે કહે કબીર ધર્મદાસ ને રે તમે ગોતી લો એના મૂળ મારી અમે પૂર્વીય પૂર્વ દેશના રે બોલી નો સમજે કોઈ મારી અમે પૂર્વીય પૂર્વ દેશના રે બોલો સદગુરુ સાહેબ શૂટિંગ
सदगुरु कबीर पंथ की साहेब, धनी धर्मदास साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब पंथ की साहेब, चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में साहेब पंथ की साहेब, परम पूज्य पंथ श्री गुरु वीरेंद्र नाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब पंथ की साहेब पंथ की साहेब, परम पूज्य पंथ श्री उदित नाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब पंथ की साहेब, चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में साहेब पंथ की साहेब, साहेब पंथ की साहेब, साहेब पंथ की साहेब। हाँ आरती जगह दो। त्रिभुवन पति स्वामी जय 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 सत्य कबीर साहेब कबीर की आरती गणित गहारी गुरु गणित गहारी धर्मदास बलिहारी धर्मदास बलिहारी उदम कलकारी साहेब जय जय सत्य बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब पंथ की साहेब। सौ ભક્તોથી સપ્રેમ અનુરોધ છે કે આ તમારી ભાવના છે અને સદગુરુ તમારી ભાવનાઓને વૃદ્ધિ કરે એ જ ભાવના અમારી પણ છે। સદગુરુના ચરણોમાં સદૈવ સદૈવ મસ્તક રહે અને સાહેબના આશીર્વાદ સાહેબનો હાથ આપણા મસ્તક ઉપર રહે। સાહેબ બંદગી साहेब। हम अब परम पूज्य पंथ श्री हुजूर उदित धर्मदास जी साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब, आमीन माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब, यहाँ पधारे हुए सभी संत महान एवं सदगुरु के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। यात्रा सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का यह 20वां दिवस है। के बीच हमें रहकर आप लोगों के रोज हमें दर्शन हो रहे हैं, रोज नई नई जगह, हम सबको काफी आनंद आ रहा है। वो सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के अंतर्गत शुरू हुई, आप देख सकते हैं ये मिशन का चिन्ह है। इस मिशन के चिन्ह में जीव दयातम पूजा लिखा हुआ है। जीव दयातम पूजा सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है जो सदगुरु कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ही कह दी थी। जीव दयातम पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। जीव दयातम पूजा सदगुरु भक्त और नहीं पूजा, ऐसी काफ़ी सारी साहब की वाणी है जो जीव दयातम पूजा पर है। लेकिन हमने सिर्फ साखियों से हमने सिर्फ जीव दयातम पूजा ही क्यों लिया? अगर हमारे अंदर, हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, हमारा शरीर ये मनुष्य का है, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी, लोगों के प्रति दया भाव नहीं होगा, जीवों के प्रति दया भाव नहीं होगा, तो हम इंसान कहाँ से कहलाएंगे? हम इंसान कहाँ से कहलाएंगे? जब तक हमारे अंदर दया भाव नहीं रहेगी, लोगों के प्रति प्रेम भाव नहीं रहेगा, सेवा भाव नहीं रहेगा, तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे और सदगुरु के भक्त नहीं कहला सकते हम। तो जीव दयातम पूजा से यह मिशन बना हुआ है, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। यह मिशन भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी। अब भौतिक जीवन में हम हैं, हमारी चारों तरफ भौतिकता है, करते हैं
हमारे साहब नहीं करते हैं, और हम अपने साहब सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले हैं, हम क्यों भेदभाव करते हैं? इसलिए हमको सब पर दया करनी है। दया करो धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको मानो, तभी मिले अविनाशी। साहब कह रहे हैं दया करने, अगर हम अपना सा जीव, हमारे साहब अपना सा जीव सबको मानने कह रहे हैं, अपना सा जीव सबको समझो, सबको एक समान देखो, एक समान लोगों के प्रति प्रेम भाव रखो, जीवों के प्रति प्रेम भाव रखो। और आत्म पूजा क्या होता है? हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे को साहेब बंदगी कहते हैं, एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं, एक दूसरे को नमस्कार कहते हैं। हम अपने शरीर को थोड़ी कह रहे हैं, हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है, हमारे सदगुरु विराजमान है, हम उनकी बंदगी कर रहे हैं, उनको हम नमस्ते कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, शरीर को थोड़ी कर रहे हैं। तो उसी परमात्मा को हमें पहचानना होगा। अब उस परमात्मा को हम तभी पहचान पाएंगे जब हम अपने आप को पहचान पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। हमें अपने आप को समझना होगा। हम अपने आप को तभी समझ पाएंगे जब हम अपने आप को समय देंगे। हमें रोज हमें अपने आप को थोड़ा समय देना है। आप लोग आधे घंटे से शुरुआत करिए, आधे घंटे अपने आप को समय दीजिए, सिर्फ अपने लिए। अपने आप से बात करिए, अपने आप से प्रश्न करिए। एक जगह बैठ जाइए, वहाँ कोई लोग भी नहीं होनी चाहिए, आपका मोबाइल भी नहीं होना चाहिए, आप कुछ खाने पीने का भी नहीं होना चाहिए, वहाँ सिर्फ आप होने चाहिए। ऐसा नहीं आपका शरीर वहाँ है लेकिन आपकी सुरती, आपका मन कहीं और लगा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना फोन रखेंगे तो आपको तो पता ही आजकल पूरी दुनिया फोन में है, भले कोई आसपास हो ना हो, हमारा फोन होना जरूरी है। ऐसा हो चुका है आज के समय में, हम भले अकेले रहें लेकिन हमारा फोन रहना चाहिए। तो उस फोन को आप आधे घंटे के लिए दूर रखिए और अपने आप के लिए समय निकालिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए आप, तभी आपको अपने विचार पता चलेंगे। और जो फालतू के विचार हैं और जो दूसरों से लिए गए विचार हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। जो आपके खुद के विचार हैं वो आपको पता चलना शुरू होगा। आप क्या सोचते हैं, आप इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, आपको सब पता चलना शुरू होगा। लेकिन आपको अपने आप को समय देना ज़रूरी है। आप अपने आप को पहचान जाएंगे, आप अपने परमात्मा को पहचान जाएंगे, अपने परमात्मा की महापुरुषों की वाणी वचन आप समझ सकते हैं। अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। तो मेरी यही अर्जी है आप लोगों से कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, रोज़ अपने आप को समय दीजिए। एक भी दिन आप छोड़िएगा मत। ऐसा करेंगे आप तो आपको लगेगा हम क्यों और अपने आप को समय दे रहे हैं। और आप रोज़ अपने आप को समय देते रहेंगे तो आपको आनंद भी आएगा। आप वो आधे घंटे का 1 घंटा भी कर देंगे, 1.5 घंटा भी कर देंगे, 2 घंटा भी कर देंगे, लेकिन आपको रोज़ समय देना होगा। एक भी दिन हमको नहीं छोड़ना है। फिर आप बोलेंगे कि हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब एक दिन में कुछ नहीं होता है, निरंतर आपको ये प्रक्रिया करनी होगी। रोज़ अपने आप को समय देना होगा। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत करिए आप। मैं लिख कर दे सकता हूँ, आपके जो भी निम्न स्तर के विचार है, जो अनावश्यक विचार कितने हैं हमारे, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। आपके स्वयं के विचार आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। आपको मेरी बातें अभी नहीं समझ आएगी, आप मेरी बातों पर विचार करेंगे, आप अपने आप से चर्चा करेंगे, आपको तब मेरी बातें समझ आएंगी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब आपको जीव दयात्म पूजा समझ आएगा। और मेरी बातों पर आप जरूर विचार करिए, मानिए। पहले आप विचार करिए, मेरी बातों को परख लीजिए, मेरी बातों को अच्छे सोच समझ कर आप मानिएगा। बिना सोचे समझे, बिना विचार करिए बिल्कुल मत मानिएगा मेरी बात। मैं नहीं कहूँगा आपसे मानने, लेकिन अपने आप से बस विचार करिएगा। उसमें आप अपना दिमाग मत लगाइएगा, अपनी समझदारी मत दिखाइएगा। अपने हृदय से विचार करिए, शांत दिमाग से विचार करिए, तभी आपको मेरी बातें समझ आएंगी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और तभी आपको
फिर लगेगा कि हाँ हमें अपने आप को समय देना ज़रूरी है। तो इसलिए हर चीज़ों में अपना दिमाग लगाना, हर चीज़ों में अपनी समझदारी दिखाना अच्छा नहीं होता है। कहीं आप अपने हृदय से सोचिए, जो अध्यात्म होता है वो अपने आप से प्रेम करने के लिए होता है। जो अध्यात्म की बातें होती हैं वो हमारे लिए होती है। अध्यात्म को बताया नहीं जाता है, अध्यात्म महसूस करा जाता है। परमात्मा को दिखाया बताया नहीं जाता है, परमात्मा को महसूस किया जाता है। आप लोग महसूस तो अपने आप से करेंगे, महसूस को कोई कराएगा नहीं, आप खुद महसूस करिएगा। और अपनी समझदारी आप हर जगह मत दिखाइएगा। हम मनुष्यों की समझदारी इतनी है कि हमें कोई जानवर कह दे हम बुरा मान जाते हैं। अगर हमें वही कोई अगर आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की वाणी वचनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी समझदारी को कहीं दूर रखिए। हृदय से सोचिए, हृदय से विचार करिए, तभी इसका आपको हल मिलेगा, तभी आपको समझ आएंगी बातें, तभी आपको परमात्मा समझ आएंगे, तभी महापुरुषों की बातें समझ आएंगी। तो मेरी बातों पर आप एक बार विचार करिएगा ज़रूर, मेरी बातों को आप समझने की ज़रूर कोशिश करिएगा। बस इतना ही कह के मैं आज्ञा चाहूँगा। साहेब बंदगी साहेब। एक दूसरे से चर्चा मत करिएगा मेरी बातों पर, वरना आप और उलझ जाएंगे, गलत अर्थ लगा लेंगे। साहेब बंदगी साहेब। अब हम सबकी भेंट पायला की बंदगी हो चुकी है सामूहिक रूप से। अभी आपको सबको व्यक्तिगत रूप से अलग अलग भेंट पायला की नहीं मिल पाएगी, इसलिए क्षमा प्रार्थी है। आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक साहेब के लिए प्रस्थान के लिए मार्ग छोड़ देंगे। साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। दार गुरु बंसल इसके पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। भजन मंडली अपने भजन प्रस्तुत कर सकते हैं। साहेब बंदगी साहेब। ના ના બે કોને હું કામ બે હું કોને બે જેટલું અમૃત છે ને એ ઝેર બને છે